हेलो एवरीवन, अब हम देखेंगे डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ का यूज़ किया जाता है सॉल्व करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ये बहुत ही पावरफुल टूल है जो यूज़ किया जाता है डिजिटल डिज़ाइन में। डिमॉर्गन्स थ्योरम जो है वो एक्सप्लेन करती है दैट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द टर्म्स आर इक्वल टू द सम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच एंड एवरी टर्म एंड वाइज वर्सा। यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द टर्म्स, यानी कि हम इसे एक इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। जैसे ए बी हमारी टर्म्स हैं, उनका प्रोडक्ट यानी कि ए और उनका कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए मल्टीप्लाई बी बार इक्वल होगा सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच एंड एवरी टर्म, यानी कि ए बार प्लस बी बार उनके कॉम्प्लीमेंट के सम्स का। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बी बार इक्वल होगा ए बार प्लस बी बार के एंड वाइजा वर्सा, यानी कि ए प्लस बी बार इक्वल होगा ए बार मल्टीप्लाई बी बार के। तो थ्योरम्स हम ये प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारी थ्योरम 1। दो थ्योरम्स हैं इसके अंदर। थ्योरम 1 कहती है ए मल्टीप्लाई बी बार इक्वल होगा ए बार प्लस बी बार के, और इसमें जो सर्किट डिज़ाइन होती है वो हमारी बबल्ड ओर की हेल्प से होती है। और इसे बबल्ड ओर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो हमारा आउटपुट है, इनपुट्स हैं, आउटपुट को इन्वर्ट करने की जगह इसमें इनपुट्स को इन्वर्ट किया गया है। जैसे इसमें लिखा है एलएचएस जो है इस थ्योरम की वो रिप्रेजेंट करती है कि नैंड गेट को, जिसमें हमारे इनपुट्स हैं ए एंड बी। ऑन द अदर हैंड आरएचएस जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं और गेट को दैट हैज़ इन्वर्टेड इनपुट्स। तो और गेट जिसमें इन्वर्टेड इनपुट्स हों वो हमारा बबल्ड और होगा। और गेट को यहाँ पर बबल्ड और कहा गया है। फिर इसे हम प्रूव करके देखेंगे। हमने ए बी की वैल्यूज़ लिख दी हैं, उसके बाद ए का बार किया, बी का बार किया, ए मल्टीप्लाई बी की, ए मल्टीप्लाई बी बार किया, और फिर ए बार प्लस बी बार किया। तो ए मल्टीप्लाई बी बार और ए बार प्लस बी बार की वैल्यूज़ आइडेंटिकल आई हैं, इक्वल आई हैं। इसका मतलब ये थ्योरम यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। सिमिलरली थ्योरम नंबर 2 है हमारी ए प्लस बी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। इसमें हमने बबल एंड बनाया है, क्यों? क्योंकि एलएचएस इस थ्योरम का रिप्रेजेंट करता है नोर गेट को, जिसमें हमारे इनपुट्स हैं ए एंड बी। ऑन द अदर हैंड आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड जो है वो एंड एट को रिप्रेजेंट करती है, जिनमें इन्वर्टेड इनपुट्स हैं। और क्योंकि इन्वर्टेड इनपुट्स हैं तो वो हमारा बबल्ड एंड है। फिर इसे हम प्रूव करेंगे। हमने ए बी की वैल्यूज़ लिख दी हैं, ए बी का सम करा दिया है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया है, देन ए बार बी बार निकाल के ए बार मल्टीप्लाई बी बार करा दिया है, एंड देन वी कैन सी दैट ए प्लस बी बार इक्वल है, आइडेंटिकल है ए बार डॉट बी बार के। तो ये थ्योरम जो है यहाँ पर प्रूव हो जाती है। इन थ्योरम्स में आपको स्टेटमेंट भी लिखनी है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हैं। और जैसे थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट होगी, द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द टर्म्स आर इक्वल टू द सम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच एंड एवरी टर्म। और थ्योरम 2 की जो स्टेटमेंट होगी वो होगी the theorem explain that the complements of the sums of all the terms are equal to the product of complement of each and every term. Thank you guys.